नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, सदाचरण की आवश्यकता। तब तथागत ने पाटली ग्राम के उपासकों को संबोधित किया, हे गृहपतियों, दुष्शील दुष्ट आदमी को यह दुष्ट परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दुष्शील दुष्ट आदमी प्रमाद के कारण धन की बहुत हानि उठाता है। उसका अपयश होता है जो उसे दुनिया की नजरों में गिरा देता है। वह किसी भी जमात में जाए, चाहे यह क्षत्रिय परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो अथवा चाहे श्रमण परिषद हो, वह हर जगह बड़े संकोच से जाता है। व्यग्र चित्त हो जाता है, वह निर्भय नहीं होता है। यह तीसरी हानि है। फिर उसे मरते समय शांति नहीं होती, वह मरण काल में दुखी रहता है। यह चौथी हानि है। हे गृहपतियों, दुष्शील दुष्ट आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हे गृहपतियों, अब उन लाभों का विचार करो जो सज्जन शीलवान आदमी को प्राप्त होते हैं। सज्जन शीलवान आदमी अप्रमाद के कारण बहुत धन संग्रह कर लेता है। उसका सुयश फैल जाता है। वह जहाँ जाता है सम्मानित होता है। वह किसी भी जमात में जाए, चाहे वह क्षत्रिय परिषद हो, चाहे वह ब्राह्मण परिषद हो, चाहे वह गृहपति परिषद हो अथवा चाहे श्रमण परिषद हो, वह हर जगह निसंकोच जाता है, निर्भय हो प्रवेश करता है। फिर उसे मानसिक शांति प्राप्त रहती है। मरते समय वह चित्त की शांति के साथ शरीर त्यागता है। मूर्ख आदमी पाप करते समय यह तक नहीं जानता कि वह पाप कर रहा है। अग्नि के समान अपने पाप कर्म उसे जला देते हैं। जो कोई ऐसे व्यक्ति को जो हानिकारक है, जो निर्दोष है, दुख देता है, वह तो किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या उसका चित्त ही विक्षिप्त हो जाता है, या उसके धन की बड़ी हानि होती है। सदाचरण और दुनिया की जिम्मेदारियां। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवनाराम में उस जगह ठहरे हुए थे जहाँ गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था, उसी समय बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए आयुष्मान सारिपुत्र दक्षिण की पहाड़ियों में चारिका कर रहे थे। रास्ते में उनकी एक भिक्षु से मुलाकात हुई जिसने राजगृह में वर्षावास किया था। शिष्टाचार की बात हो चुकी तब सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध का तथा संघ का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया कि वे अच्छी तरह है। सब सारिपुत्र ने राजगृह के तर्णद्रुपाल द्वार के धानमानी ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया कि वह भी अच्छी तरह है। तब सारिपुत्र ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, और क्या धानमानी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक रह रहा है? भिक्षु का उत्तर था, ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक कैसे रह सकता है? वह ब्राह्मणों और गृहपतियों को मुंडन करने के लिए राजा का उपयोग करता है, और राजा को मुंडन करने के लिए ब्राह्मणों और गृहपतियों का उपयोग करता है। और बड़े सुशील कुल से आई हुई जो उसकी सुशील पत्नी थी, वह भी मर गई है। उसने अब एक दूसरी पत्नी रखी है जो न सुशील कुल से आई है, न स्वयं सुशील है। सारिपुत्र बोले, धानमानी के प्रमाद के बारे में यह तो बुरा, सचमुच बहुत बुरा समाचार सुनने को मिला। शायद कहीं कभी उससे भेंट हो तो मैं उससे बातचीत करना पसंद करूंगा। दक्षिण की पहाड़ियों में यथेच्छ रह चुकने के बाद सारिपुत्र चारिका करते करते राजगृह आए और वेणुवनाराम में निवास किया। दूसरे दिन प्रातःकाल चिवर पहन और पात्र हाथ में ले सारिपुत्र भिक्षाटन के लिए नगर में गए। वह ऐसे समय गए जब धानमानी ब्राह्मण नगर से बाहर अपनी गौओं का दूहा जाना देख रहा था। भिक्षाटन के अनंतर भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर सारिपुत्र ने उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया।
सारीपुत्र को आते देख वह ब्राह्मण उन्हें मिलने के लिए आया और आते ही पहले दूध पीने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण, नहीं, आज का भोजन मैं समाप्त कर चुका हूँ और अब मध्याह्न है, समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूँगा, मुझे मिलने के लिए वहाँ आना। धानमानी ने स्वीकार किया और अपना खाना खा चुकने के बाद सारीपुत्र के पास आया और अभिवादन कर बैठा। सारीपुत्र ने बातचीत आरंभ की। क्या मैं विश्वास करूं कि तुम पहले जैसे ही अप्रमादी तथा सदाचरण की चिंता करने वाले हो? यह कैसे हो सकता है जब अपनी खाने पीने की चिंता करने के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता का पालन करना पड़ता है, अपनी पत्नी और परिवार का पोषण करना पड़ता है, अपने दासों और नौकर चाकरों को खाना देना पड़ता है, अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता है, अपने मृत पितरों का श्राद्ध भी करना पड़ता है, देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है। धानखानी, तुम क्या सोचते हो? मान लो कि एक आदमी ने अपने माता पिता के कारण न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया है और अब वह पकड़ा जा रहा है, तो क्या इसमें उसे कोई लाभ होगा यदि वह कहे कि उसने अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य के पद का त्याग कर दिया था और इसलिए उसे न पकड़ा जाए? नहीं, सब प्रार्थनाओं के बावजूद जेलर उसे जेल में डाल देगा। क्या इससे कोई लाभ होगा यदि वह स्वयं कहे अथवा उसकी पत्नी और परिवार के सदस्य कहे कि उसने उनकी खातिर न्याय और औचित्य के पद का त्याग किया था? नहीं। क्या इसमें उसे कोई लाभ होगा यदि उसके दास या दूसरे नौकर चाकर उसकी वकालत करे? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके मित्रों व परिचितों के उसकी वकालत की? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके रिश्तेदारों व अतिथियों ने उसकी वकालत की? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके मृत पितरों ने ही उसकी वकालत की कि इसने देवताओं को बलि देने के लिए या राजा को कर देने के लिए न्याय और औचित्य के मार्ग का त्याग किया था? बिल्कुल नहीं। अथवा इससे उसे कोई लाभ होगा यदि या तो वह स्वयं कहे या उसकी ओर से दूसरे कहे कि इसने अपने खाने पीने के लिए ही न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ा है? नहीं। धानमानी, तुम क्या सोचते हो? दोनों में से कौन अच्छा आदमी है? क्या वह जो अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य का पद त्याग कर देता है, अथवा वह जो उसकी चिंता न कर न्याय और औचित्य के पद को नहीं त्यागता? धानमानी का उत्तर था दूसरा, क्योंकि न्याय और औचित्य के पद को त्यागने से न्याय और औचित्य के पद को न त्यागना अच्छा है। और फिर धानमणि, दूसरे रास्ते हैं जिनसे बिना न्याय और औचित्य का त्याग किए बिना कुमार्ग पर चले वह अपने माता पिता का पालन कर सकता है। तो क्या स्त्री, परिवार और सभी दूसरों के संबंध में यही बात नहीं है? सारीपुत्र, यही बात है। तब सारीपुत्र ने कथन से प्रसन्न हो धानमणि ब्राह्मण ने सारीपुत्र को धन्यवाद दिया और उठकर चला गया। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।